आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांस्य, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृ दोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या गरीब जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र ओम गणपत नमः जरूर बोले और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा है तो पूरा घर अस्तव्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है। लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे घर में गरीबी आ जाती है। बाजार में लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलती से भी घर में कांच का दीपक न लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं और घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है, साथ ही मंगल ग्रह का भी असर कम करता है। कच्चा कलवा और रुई से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से हाथ पर बांधने वाली बाती तैयार करते हैं उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती है। रुई और कच्चा कलवा का दीपक ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या है? ताली क्यों बजाई जाती है? शास्त्रों के अनुसार जब भी आप मंदिर या घर में घंटी बजाते हैं तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी का नाद करते ही जितने तीर्थ हैं, साधक जो साधना कर रहे हैं, जप और तप हो रहे हैं, जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी पुण्यम का फल उस समय आपके खाते में जमा हो जाता है। अब मंदिर में ताली बजाने का महत्व भी समझे। जब लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में व्यस्त होते हैं तो 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में गरुड़ घंटी का नाद करना बेहद शुभ माना जाता है, मगर बच्चों को खेल के तौर पर घंटी नहीं दी जाती क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना चाहिए, इसे खेल खिलौने के रूप में न ले। मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। ये हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजानी चाहिए, ना कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर का पट बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं, जिससे पाप लगता है। अगर भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह ना बजे। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी होता है। इसके अलावा शाम 6 बजे से रात 11 बजे से पहले भी घंटी बजाई जा सकती है। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और देवी देवता विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो एक लाइक जरूर करें।